नमस्कार, आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की राजनीति दिन बर दिन गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अब आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया है। अगर बात की जाए तो यहां पर इस्तीफे के बाद जो दो नाम सामने आ रहे हैं कि जिनको भी ये मंत्रालय मिल सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां पर कुल 33 विभाग दिल्ली में है, दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, जिसमें से 18 विभाग जो हैं वो मनीष सिसोदिया यहां पर चला रहे थे। लेकिन जैसे उनका अब इस्तीफा सामने आया, उसके पीछे भी जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, आपको ये समझना होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब फटकार लगी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको पहले हाई कोर्ट जाना था, उसके तुरंत बाद ये इस्तीफे की खबर सामने आती है। और इस बीच सवाल ये भी खड़े होते हैं कि सत्येंद्र जैन को अगर इस्तीफा देना ही था, तो जब पिछले 9 महीने से वो यहाँ पर तिहाड़ जेल में है, तो तब उन्होंने वो इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब आखिरकार मनीष सिसोदिया के साथ ये इस्तीफा क्यों दिया गया। बहरहाल अब अगर बात की तो जो दो नाम सामने आ रहे हैं जिन पर ऐसा लग रहा है कि मुहर लग जाएगी, जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर तमाम सीनियर नेता हैं वो यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं, वो है आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का। आतिशी मारलेना जो कि कालकाजी से यहाँ पर विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो सौरभ भारद्वाज जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका नाम इसमें जो है अब सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो बाकी जो यहाँ पर जनता है वो भी यहाँ पर सवाल उठा रही है इन दोनों नामों पर कि आखिरकार ऐसे दो नामों को क्यों सामने लाया जा रहा है जो लगातार विवाद में रहते हैं। अगर बात की जाए तो आतिशी मारलेना, हाल ही में जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था दिल्ली सदन के अंदर, उसमें जो अभी चुनाव होना था और चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आना था, उस समय आतिशी मारलेना वहाँ पर मौजूद थी। और जिस प्रकार से वहाँ पर जो हिंसा हुई, आपस में लात घूंसे चले, उसमें वो वीडियोस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर इशू किए गए थे सोशल मीडिया पर, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी की विधायक हैं आतिशी मारलेना, उन्होंने यहाँ पर अपने पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को उकसाया था कि जा करके जो है वो हिंसा करे। और वो वीडियोस फुटेज जो है वो सबके सामने है, वो पूरे सोशल मीडिया पर फ्लोट हुए, पूरे देश ने वो वीडियोस देखे हैं कि कैसे एक महिला पार्षद को आतिशी मारलेना कान में कुछ कहती हैं, उसके बाद वो जानबूझ करके उग्र हो जाती है। वहाँ पर पुरुष पार्षदों पर भी वो जो है हाथ छोड़ देती हैं, और जिसके बाद यहाँ पर सदन के अंदर हंगामे की स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक नाम जो आतिशी मारलेना का है, इससे पहले भी अगर बात की जाए तो उनका नाम सामने आ रहा था, जो सबसे पहले 6 जनवरी को दिल्ली एमसीडी का जब चुनाव हो रहा था, मेयर और डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का, उस समय भी जो यहाँ पर हंगामा हुआ था, उसमें भी आतिशी मारलेना का नाम सामने आया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है सौरभ भारद्वाज का, जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। अगर सौरभ भारद्वाज की बात की जाए तो इनके वो यहाँ पर पुराने फोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर कि ईवीएम जो है हैक की जा सकती है। अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा में वो एक मॉडल भी लेकर के आए थे उस ईवीएम का, और वहाँ आकर के पूरा उन्होंने मॉडल के हिसाब से जो दिखाने का प्रयास किया था कि कैसे ईवीएम टेम्परिंग की जा सकती है। लेकिन बाद में ये पता लगा था कि वो जो ईवीएम लेकर के आए थे वो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम है ही नहीं, वो जो है ऑनलाइन खरीदी हुई एक ईवीएम है, इसीलिए उस पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ जब बाद में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि आकर के आप जो है यहाँ पर अगर ईवीएम हैक कर सकते हैं तो आप आकर के कीजिए, लेकिन उस चुनौती को जो है कोई भी स्वीकार नहीं कर पाया था, जिसके बाद वो आरोप जो थे वो केवल आरोप ही रह गए, और यहाँ पर सौरभ भारद्वाज उस आरोप को जो है जस्टिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद अगर बात करें तो हाल ही में जब एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का पद का चुनाव होना था, एक बार वो चुनाव जो है 6 जनवरी को होना था, उसके बाद किस तरह से डिले हुआ, हंगामा हुआ, स्थिति वहाँ पर जैसी उत्पन्न हुई, स्थगित हुए। जिसके बाद 24 जनवरी को जब चुनाव होना था और वहाँ पर जिस प्रकार से सुरक्षा बल मौजूद थे, इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए, पार्षदों के और जो विधायक सांसद वहाँ पर मौजूद थे, इनकी सुरक्षा के लिए जो अतिरिक्त वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, उसको लेकर भी सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए थे कि यहाँ पर जो है इतनी मात्रा में इतनी संख्या में जो है सुरक्षा बल क्यों है। बहरहाल अब अगर बात की तो इन दोनों नामों को लेकर के संजय सिंह ने भी कह दिया कि दोनों अच्छे लोग हैं। हालांकि जनता उसका विश्लेषण कर रही है कि ये दो वो नाम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके पास जो है 18 विभाग आने वाले हैं। अगर बात की जाए तो पहले जैसे उसमें से बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय एक था जो सत्येंद्र जैन के पास था, जब वो जेल में गए तो कैबिनेट रैंक जो है वो उन्हीं के पास रहा, वो कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन वो विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी मनीष सिसोदिया को दे दिया गया था। उसके अलावा शिक्षा विभाग, उसमें जो ये पूरा मामला है आबकारी नीति का, आबकारी विभाग भी उसी में शामिल है जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के पास था। इसके बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ पर आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया के इस इस्तीफे पर। वो रेजिग्नेशन लेटर जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हाल ही में अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो जो रेजिग्नेशन लेटर है वो यहाँ
यहाँ पर दिखाया और उसमें एक बड़ा सवाल उठाया है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर कि यहाँ पर इस रेजिग्नेशन लेटर में डेट क्यों मेंशन नहीं है। इस पत्र में मतलब 3 पेज का वो पूरा जो है रेजिग्नेशन लेटर है, पूरा इस्तीफ़ा है, उसमें कहीं पर भी डेट का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती है आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर ये आरोप लगाए गए हैं क्या पहले से ही ये तय हो चुका था, पहले से ही मनीष सिसोदिया से जो रेजिग्नेशन है वो लिख लिया गया था और उसके बाद उसको अपने पास होल्ड करके रखा गया। क्योंकि टाइमलाइन को लेकर के हमने पहले भी सवाल उठाए थे। जैसे ही इस्तीफ़ा सामने आया था तभी आपके बीच आकर के मैंने बात कही थी कि क्यों एकदम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद क्यों, अगर मनीष सिसोदिया को इस्तीफ़ा देना ही था, जैसा आम आदमी पार्टी बार बार क्लेम कर रही है कि हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को यहाँ पर जो है कोई लोगों का काम ना रुके, इसलिए जो है ये इस्तीफ़ा लिया गया। तो फिर सत्येंद्र जैन का इस्तीफ़ा आज से 9 महीने पहले क्यों नहीं लिया गया, ये भी सवाल यहाँ पर लोगों का उठाना जायज़ है। और दूसरी तरफ जब मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था यहाँ पर सीबीआई की तरफ से 8 घंटे पूछताछ होने के बाद, तो उसके बाद क्यों इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, वहाँ से फटकार लगती है कि आप कैसे अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल सीधे करके यहाँ पर आ जाते हैं, आपको जो है हाई कोर्ट में जाना चाहिए, स्वास्थ्य परंपरा जो है नहीं है, स्वस्थ परंपरा नहीं है, उसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। और उसके तुरंत बाद ये खबर सामने आती है कि इन दोनों ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और तुरंत कुछ ही जो है क्षणों में ये भी खबर सामने आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों का इस्तीफ़ा जो है मंजूर कर लिया। और इसी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये पहले से ही पूरी तरह से प्री प्लानिंग थी। और अब बीजेपी ने यह भी मांग उठाई है कि ये 2 प्यादों को जो है, इनको 2 प्यादा बताया है बीजेपी ने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि इनके जो किंग पिन है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं, उनका इस्तीफ़ा जो है वो बार बार अब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है कि जितना कुछ भी दिल्ली में चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल के बिना जो है नहीं हो सकता, उनकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता, जितने भी ये घोटाले हुए हैं। और यही एक बड़ा फैक्टर है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस शराब घोटाले में सामने आया है। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अलग अलग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है जिससे दोबारा से जो है जनता कई सारे सवाल उन पर उठा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर कोई भी ऐसे आरोप लगते हैं तो हम इंटरनल तौर पर, आंतरिक तौर पर जो है उसकी जांच करवाते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठें भ्रष्टाचार के, या फिर आम आदमी पार्टी जहां सरकार चला रही है, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, वहां पर जैसे ही भ्रष्टाचार के अगर आरोप उठते हैं तो हम जो है उसकी आंतरिक जांच करवाते हैं। ये कहा है संजीव झा ने, जो हाल ही में कोर्ट से दोषी करार हुए थे, उसके बाद उनको सज़ा भी दी गई है, 3 महीने और 10,000 रुपये जुर्माना भी दिया गया है। वही संजीव झा हैं जिन्होंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में किस तरह से जानबूझ करके बुराड़ी पुलिस स्टेशन में हिंसा को भड़काया था, उसको लेकर के हाल ही में दोषी करार दिए गए हैं। और अब वो यहाँ पर आकर के कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है आंतरिक जांच करवा के इन लोगों पर जो है कार्रवाई करती है। लेकिन अब जनता सवाल पूछ रही है कि 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, आज तक कितनी कार्रवाई यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने की और कौन सी आंतरिक जांच यहाँ पर आम आदमी पार्टी करती है। जो अरविंद केजरीवाल खुद ही आकर के स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि हम जो है कट्टर ईमानदार हैं, मैं इसको 15 साल से जानता हूँ तो ये कट्टर ईमानदार है, क्या इसको आंतरिक जांच कहाँ जाता है। तो जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है नेशनल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी हमसे डर गई है, मोदी हमसे डर गए हैं, दूसरी तरफ इस तरह के स्टेटमेंट्स देना, बचकानी इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ लगातार इस शराब घोटाले को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और बार बार चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, या फिर बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर बार बार बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, शिक्षा का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं बता रहे कि मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा मंत्रालय के अलावा 17 और मंत्रालय भी थे, 17 और विभाग भी थे। ये शराब घोटाले में पूरा का पूरा अगर सर्कल किसी के इर्द गिर्द था तो वो मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द था कि कैसे बिना किसी जो है प्रूफ के आपने जो है ये कमीशन बढ़ा दिया। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 4000 फर्जी ईमेल किए गए थे। अब खुद सोचिए, पीआर एजेंसीज को हायर किया गया था, जो खुलासा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो अभी जांच में खुलासा हो रहा है कि पीआर कंपनी हायर की जाती है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, वो लोग फर्जी ईमेल करते हैं, 4000 फर्जी ईमेल किए जाते हैं, झूठे ईमेल किए जाते हैं। उसके बाद इस जो है आबकारी नीति में बदलाव किया जाता है ताकि पिछली आबकारी नीति जो है हटाई जा सके। तो आखिरकार ये किस प्रकार की कट्टर ईमानदारी है आम आदमी पार्टी की, इसी को लेकर के अब जनता सवाल उठा रही है। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को क्लेम करती रहती है, अपने आप को सर्टिफिकेट बांटते रहती है, उन पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि ये जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, आतिशी मारलेना का और सौरभ भारद्वाज का, क्या इन्हीं को अब जो है मंत्री बनाया जाएगा, जैसा कि 99% जो है सही माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से भी यही खबर सामने आ रही है। लेकिन क्या ये दोनों लोग जो हैं जनता के भरोसे पर सही उतर पाएंगे? क्या जनता इन दोनों नामों पर अपनी मुहर लगा पाएगी? क्योंकि अगर बात की पहले से ही इनका अभी नाम जो है डिक्लेयर भी नहीं हुआ है और जो अभी सिर्फ
सुनने को आ रहा है सूत्रों के हवाले से, उसी के बाद से जनता के मन में रोष है कि आखिरकार यही दो लोग क्यों मिले हैं आम आदमी पार्टी को, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में अगर बात की तो एमसीडी में आतिशी ने जिस प्रकार से वहाँ पर सदन के अंदर अपने पार्षदों को भड़काया, उसके बाद हंगामा हुआ, पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा था। एक पार्षद तो वहाँ पर बेहोश भी हो गए थे। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आ रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।